नमस्कार, मैं हूँ चंद्रभूषण अंकुर। क्या आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदू हित साधने वाला संगठन है, हिंदू संगठन है? नॉर्मली ज़्यादातर लोग इसको ऐसे ही देखते हैं। आरएसएस के अभी 100 साल पूरे हुए हैं। 1925 में संस्था का गठन हुआ था और अभी इसके 25 साल 100 साल पूरे हुए 2025 में। तो किसी भी संगठन के 200 साल पूरे हुए, एक शताब्दी पूरे होने पर उस पे, उसके कामों पर, उस पे नए सिरे से विचार करना इतिहास में लाजमी है। तो उस नज़रिए से अगर मैं देखूं तो इन 100 वर्षों में बहुत कह लें कि बहुत चतुराई से इस संगठन को एक हिंदू संगठन के रूप में स्थापित किया गया है, जबकि वास्तव में यह समझ ही बहुत गलत है। वस्तुतः आरएसएस को अगर आप गौर से देखें तो इन 100 सालों में 6 उनके सर संघ चालक 6 लोग बने हैं और इन 6 लोगों को अगर मैं बाकायदा क्रोनोलॉजी कालक्रम के हिसाब से रखूं तो डॉक्टर केशव बलीराम हेगड़वार ने इस संगठन की स्थापना की थी और इसके प्रथम सरसंघ चालक थे। 1925 से लेकर 1940 तक उनका कार्यकाल था। ये एक ब्राह्मण व्यक्ति थे, देशस्थ ब्राह्मण थे। दूसरे गोलवरकर साहब, जिनको सदाशिवराव गोलवरकर गुरुजी भी जिन्हें कहा जाता है, वो संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे, जिनका कार्यकाल 1940 से लेकर 1973 का था। ये भी ब्राह्मण थे। तीसरे सरसंघ चालक माधव देवरस, 1973 से लेकर 1993 इनका कार्यकाल था। ये भी ब्राह्मण। चौथे सरसंघ चालक राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया, जो 1993 से लेकर 2000 तक सरसंघ चालक रहे या संघ के सर्वोच्च पद पर रहे। वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ब्राह्मण नहीं थे बल्कि क्षत्रिय थे। उसके बाद के एस सुदर्शन, जो 2000 से 2009 तक संघ प्रमुख रहे, ये कर्नाटक के ब्राह्मण थे। और अभी मोहन भागवत, जो 2009 से अभी तक संघ के सरसंघ चालक हैं, वो भी ब्राह्मण। खास तौर पे देखिए इसमें तो इन 6 लोग जिन्होंने संघ का नेतृत्व किया या सर्वोच्च पद पर रहे, उनमें से 4 मराठी ब्राह्मण हैं और एक के एस सुदर्शन जो हैं वो कर्नाटक के ब्राह्मण हैं। 6 में से मात्र रज्जू भैया जो हैं, राजेंद्र सिंह और रज्जू भैया, वो एक गैर ब्राह्मण व्यक्ति हैं जिनको शीर्ष नेतृत्व पर जाने का मौका मिला। अब इनके आदर्शों की अगर बात करें तो आपको जो सामान्य तौर पर जो शब्द इनके बारे में सुनाई देते होंगे, हिंदू पद पातशाही या हिंदू राष्ट्र की स्थापना, अगर और इनके आदर्श क्या है? जब हिंदू पद पातशाही कोई अपना आदर्श बताते हैं या महाराष्ट्र का, तो जो 6 लोगों में से 4 लोग महाराष्ट्र से हैं। इसकी पृष्ठभूमि जरा समझिएगा। महाराष्ट्र में 1713 में पेशवाई की शुरुआत हुई और पहला पेशवा शिवाजी के पुत्र ने, शाहू जी महाराज ने अपना पहला पेशवा नियुक्त किया था बालाजी विश्वनाथ को। 1713 से 1720 का कार्यकाल। इससे पहले
17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना अपने युद्ध कौशल, बाहुबल से की थी। और ये इसका कार्यकाल जो माना जाता है शिवाजी का, जब से उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो 1647 से लेके 1680 तक। पैदाइश उनकी 1630 में हुई थी, 19 फरवरी 1630 को, और 1680 में 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हुई। तो कुल 50 वर्ष शिवाजी महाराज जीवित रहे, और इन 50 वर्षों में से 33 वर्ष उन्होंने शासन किया, और अपने बाहुबल और कठिन परिश्रम अध्यवसाय से उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। अब मराठे कौन है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। मराठे बेसिकली एक ओबीसी या शूद्र कही जाने वाली जाति, कुणबी से आते थे। शिवाजी महाराज स्वयं कुणबी थे। तो कुणबी जाति के व्यक्ति ने एक बाहुबल से अपने युद्ध कौशल, अपनी बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल करके, लोगों को संगठित करके, मुगलों, महान मुगल जो साम्राज्य था उसको चुनौती देते हुए महाराष्ट्र या दक्कन में एक मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी की मृत्यु 1680 में जब हुई तो उनके पुत्र शाहू जी राजा बने, और शाहू जी ने 1713 में एक समय गृह युद्ध की स्थिति, परिवार के बीच में ही एक आंतरिक, शिवाजी के परिवार में एक आंतरिक कलह चल रहा था, और उन्होंने साम्राज्य को थोड़ा व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए, या उसको अपने आंतरिक कलह का प्रभाव, पारिवारिक कलह का प्रभाव साम्राज्य पर न पड़े, इसके लिए उन्होंने पेशवा की नियुक्ति की। पेशवा यानी प्रधानमंत्री। और यही पेशवा जो पहला प्रधानमंत्री बना, बालाजी विश्वनाथ, वो चितपावन ब्राह्मण था, और उसने धीरे धीरे इस पद को गहरा तौर पे शिवाजी के वंशजों से धीरे धीरे उसने इस पद को एक इफेक्टिव प्रधानमंत्री की बजाय एक इफेक्टिव राजा के तौर पर अपने को चेंज कर लिया। और वह लोग तभी सतारा जाते थे जब छत्रपति से मान्यता लेने के लिए, जब उनका कोई एक पेशवा मरता था और उसके पुत्र को पेशवा बनना होता था। तो 1713 से लेके 1818 तक, या आप 1720 बालाजी विश्वनाथ को छोड़ भी दें कि वो छत्रपति के प्रति समर्पित रहे, तो उसके बाद ये पद वंशानुगत हो गया, और ब्राह्मण ही मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री यानी पेशवा थे। ये इन पेशवाओं ने बजाय राजा के दरबार में सतारा से रहकर मदद करना और मराठा साम्राज्य को संचालित करने के बजाय अपना केंद्र बनाया पूना को, और पूना के शनिवारवाड़ा से वो स्वतंत्र शासक के रूप में और मराठा संघ के प्रधानमंत्री के रूप में, और एक स्थिति तो उनकी कि मराठा संघ के वो प्रधानमंत्री हैं, दूसरी स्थिति उनकी है कि वो एक स्वतंत्र शासक है। तो इस तरह से उन्होंने, पेशवाओं ने जिस शासन तंत्र की स्थापना पूना और अपने द्वारा शासित क्षेत्रों में की, वह ही आरएसएस का आदर्श है। और इस पेशवाई शासन के बारे में आप पढ़ें तो यह बहुत हद तक, या कहें कि यथासंभव मनुस्मृति को के अनुसार शासन चलाने की कोशिश थी, जिसमें सभी शासन के प्रमुख पदों पर ब्राह्मणों की सर्वोच्चता और शूद्र और अतिशूद्र जातियों के साथ भयानक भेदभाव, यहाँ तक कि अतिशूद्रों को तो जानवरों से भी खराब जीवन इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया था। तो वास्तव में अब जब 1818 में
अंग्रेज़ों ने पेशवा को हरा दिया और पेशवा ने सरेंडर कर दिया। पेशवा के वंशज नानाजी को भेज दिया गया बिठूर कानपुर के पास, पेंशन उसने ले ली और इस तरह से सतारा वाला राजवंश समाप्त हो गया। उनका भी धीरे धीरे वो भी मिला लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। तो शिवाजी ने जिस ओबीसी लोगों ने जिस साम्राज्य की स्थापना की, उसको कैसे ब्राह्मणों ने बिना किसी खास मेहनत के एक बने बनाए साम्राज्य को हड़प लिया, यह दिखावा करते हुए कि वह साम्राज्य के हित में ये सब कुछ कर रहे हैं, उस परिवार के हित में सब कुछ कर रहे हैं, और ये बहुत दिलचस्प स्टोरी है। तो अगर आपकी रुचि है इस मामले को और जानने में, तो ज़रूर इस वीडियो के में कमेंट करके हमें बताएंगे और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस आशा के साथ मैं फिर आपसे इस बात पर बात करूंगा। तो मैं फिर अपनी बात को समझ कर दूं कि आरएसएस एक हिंदू संगठन नहीं, एक ब्राह्मण संगठन है जिसका आदर्श है मनुस्मृति वाले राज्य की पुनर्स्थापना या हिंदू पद पातशाही की पुनर्स्थापना, जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च बना रहेगा। तो इस नज़रिए से आप विचार करिएगा। मैं हो सकता हूँ मेरी बात से आप सहमत हो ना हो, लेकिन आप अपना विचार क्या है ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपने को करेक्ट कर सकूं और पढ़ सकूं। कोई दस्तावेज ऐसे हो तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।